नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। अयोध्या आज भी झेल रही है सीता माता का श्राप। इस वजह से अयोध्या में छाई थी वीरानी। आइए जानते हैं। अयोध्या नगरी की पौराणिक महत्व सबसे ज़्यादा होने के बाद भी यह शहर उस तरह से अपनी पहचान नहीं बना पाया जो होनी चाहिए। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों की करारी हार के बाद एक बार फिर से सीता माता के उस श्राप की चर्चा होने लगी है जो उन्होंने अयोध्या को दिया था। आइए जानते हैं क्या था यह श्राप और क्या थी इसकी वजह। अयोध्या में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त के बाद अयोध्या के लोगों को पूरा देश कोस रहा है। कोई अयोध्या के लोगों को विश्वासघाती बोल रहा है तो कोई इन्हें गद्दार मान रहा है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत राजूदास ने भी अपने शहर के लोगों की कड़ी निंदा की है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाने के बाद बीजेपी का यहां हार जाना चर्चा का विषय तो है ही। इस बात हम आपको ले चलते हैं पौराणिक काल में और आपको बताते हैं उस शाप के बारे में जो सीता माता ने अयोध्या और यहाँ के लोगों को दिया था। कहा जाता है कि सीता माता के इसी शाप के कारण अयोध्या नगरी की कभी तरक्की नहीं हो पाई। हमेशा से यह शहर अभावों से जूझता रहा है। आइए जानते हैं भगवान राम जब रावण को हराकर पत्नी सीता को लेकर अयोध्या लौटे तो उनके साथ क्या और आखिर किस वजह से सीता जी ने अयोध्या को श्राप दिया। त्रेता युग के खत्म होने पर उजड़ने लगी अयोध्या। त्रेता युग के खत्म होने के बाद अयोध्या में अजीब सी वीरानी छाने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा था। वहां हमले होने लगे थे, मंदिर टूटने लगे थे। भगवान राम की जन्मस्थली होने के बाद भी इस स्थान को वह पहचान नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। अयोध्या की इस दुर्दशा को लोग सीता माता के श्राप से जोड़कर देखते हैं। आखिर क्यों दिया माता सीता ने अयोध्या को श्राप, आइए जानते हैं। वेदों और पुराणों में उस दौर का वर्णन विस्तार से किया गया है जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद वनवास खत्म करके माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे। प्रभु राम के अयोध्या लौटने पर एक तरफ तो घी के दीपक जलाकर खुशियां मनाई जा रही थीं, तो दूसरी तरफ माता सीता को लेकर अयोध्या के लोग आपस में खुसुर फुसुर कर रहे कि क्या वह पराये मर्द रावण के साथ रहकर आई है। माता सीता की पवित्रता पर अयोध्या की प्रजा को संदेह हो रहा था। यह देखकर भगवान राम ने माता सीता का त्याग करने का फैसला किया। एक धोबी द्वारा तंज कसने पर प्रभु राम ने सीता माता को त्यागने का निर्णय लिया। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता माता को फिर से वनवास भेज दिया। जब सीता माता को अयोध्या के लोगों की इस हरकत के बारे में पता चला तो वह क्रोध से भर गई। उन्होंने यह श्राप दे दिया कि जिस प्रकार अपने पति से दूर रहकर वह वनवास में खुश नहीं रह पाएंगी, उसी प्रकार अयोध्या के लोग भी सदैव दुखी रहेंगे। अयोध्या सदैव उजड़ी रहेगी और यहाँ के लोग सदैव दरिद्र रहेंगे। कहते हैं कि सीता माता के श्राप का ही प्रभाव था कि महाभारत के युद्ध में रघुवंश के आखिरी राजा यानी प्रभु राम के आखिरी वंशज राजा बृहद्रथ की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अयोध्या नगरी हमेशा वीरान ही रही। अब जब अयोध्या के लोगों ने वहां राम मंदिर बनवाने वाली बीजेपी को ही नकार दिया तो एक बार फिर अयोध्या के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाने लगा है कि क्या अब भी यह शहर माता सीता के श्राप का दंश झेल रहा है। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।